हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 37। पाठ का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 1 में कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बचपन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब 2.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता रेल कर्मचारी थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां उन्हें लेकर उनके पिता के पैतृक गांव चली गई। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके माता का भी देहांत हो गया। अतः उनका बचपन उनके ननिहाल में बीता। इस प्रकार उनको बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा हमारा बालक दीनदयाल ने किस प्रसंग पर यह कहा था कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद जब वे समाज सेवी व उद्योगपति घनश्याम दास बिरला से मिलने गए तो बिरला जी ने उन्हें पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 250 रुपये देते हुए उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा। इसी प्रसंग पर उन्होंने कहा था कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु, शंकराचार्य और अखंड भारत क्यों आदि पुस्तकों की रचना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन से राष्ट्रीय धर्म एवं पांचजन्य पत्रिका, दैनिक स्वदेश तथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु, शंकराचार्य, उपन्यास तथा अखंड भारत क्यों आदि पुस्तकें प्रकाशित होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र की किसी एक विशेषता के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बार वाराणसी से बलिया जा रहे थे। तृतीय श्रेणी के डिब्बे में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने उनका बिस्तर द्वितीय श्रेणी में लगा दिया। बलिया पहुंचने पर उन्होंने दोनों श्रेणियों के किराए का अंतर स्टेशन मास्टर के पास जमा कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। एकात्म मानववाद से राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रवर्तक थे। एकात्म मानववाद का अर्थ है सबके लिए एक धर्म अर्थात मानव धर्म, जहां मनुष्यों में कोई भेदभाव न हो। अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान साधन, समान अवसर एवं समान स्वतंत्रता प्राप्त होती तो भारत निसंदेह और तेजी से उन्नति करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय धर्म पत्रिका का प्रकाशन किसकी प्रेरणा से दीनदयाल जी ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय धर्म पत्रिका का प्रकाशन दीनदयाल जी ने भाऊराव देवरस की प्रेरणा से शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है पंडित दीनदयाल के अनुसार राष्ट्रीयता का आधार क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल राष्ट्रीयता का आधार भारत माता को मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसमें कह रहा है हमारा पंडित दीनदयाल जी के अनुसार एकात्म मानववाद क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल के अनुसार एकात्म मानववाद का अर्थ है
जहां विविध संस्कृतियां विकसित हो और एक ऐसे मानव धर्म का सृजन हो जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान समय, अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा 9 प्रश्न दिया था जो हमने आपको बता दिया। तो इसका अगला वीडियो जो है हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।